करते हैं आप सभी को हमारे कोचिंग सेंटर में, निर्भय कोचिंग सेंटर में। और कोडिंग और डिकोडिंग को हम लोग पढ़ रहे थे, तो मेरे को लगा कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है, इससे मैं काफ़ी आसान तरीक़ा से आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो चलिए समय ना गँवाते हुए इसको हम लोग देखते हैं। इससे यदि किसी निश्चित कोड भाषा में WORK को 4, 5, 6, 7 के रूप में पुट किया जाए और NAN को 3 to 8 के रूप में तो उसी भाषा में WOMAN को किस रूप में पुट किया जाएगा। काफ़ी आसान। देखिए हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। मतलब फ्रेंड, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आंसर को निकाल सकते हैं, बस आपके पास कुछ ट्रिक होना चाहिए। WOR सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर है WOR स्मॉल में हो जाएगा, जिसमें WORK बराबर 4, 5, 6, 7 एंड दूसरा जो है NAN 3, 8, 3, 2। उसी प्रकार WOMAN को क्या लिखना। तो फ्रेंड काफ़ी आसान है, हम लोग क्वेश्चन में से ही आंसर को निकाल लेंगे फटाक से। तो जैसे कि W का 4 है, O का 5 है, R का 6 है, A का 7 है, M का 3 है, A का 2 है, N का 8 है। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन से ही आंसर को निकालेंगे। W का कितना है? 4 है। O का कितना है? 5 है। M का कितना है? 3 है। 3 है। A का कितना है? 2 है। और N का कितना है? 8 है। तो फ्रेंड देखिए किस तरह से, कितना आसान तरीके से हम लोग आंसर को निकाल लिए हैं। इसी को बोलता है रीजनिंग। रीजनिंग में बस आप अपना दिमाग को खटाइए और 2 मिनट में सोल्व करके निकलिए। तो फ्रेंड इस टाइप का एक और सवाल है, चलिए देख लेते हैं। यदि किसी कोड भाषा में T को 318 तथा CHAR को 24156 लिखा जाता है, तो उस भाषा में TEACHER को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड उसी टाइप का एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे EAT बराबर 318। दूसरा है CHAIR बराबर 24156। नेक्स्ट, तो टीचर को क्या लिखें? TEACHE। तो फ्रेंड मैंने अगला सवाल में बता ही दिया था कि किस प्रकार से हम लोग इसको क्वेश्चन में से ही सोल्व कर लेंगे। तो E का मान 3 दिया है, A का मान 1 दिया है और T का मान 8 दिया है। C का मान 4 दिया है, H का मान C का मान 2 दिया है, H का मान 4 दिया है, A का मान 1 दिया है, I का मान 5 दिया है, R का मान 6 दिया है। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग को सब मिल गया, तो अब हम लोग देखेंगे। T का मान 8 दिया है, E का मान 3 दिया है, A का मान 1 दिया है, C का मान 2 दिया है, H का मान 4 दिया है, E का मान 3 दिया है, E का मान 3 दिया है, E का मान 3 दिया है, R का मान 6 दिया है। तो फ्रेंड देखिए
1 सेकेंड में हम इसको सोल्व करके लिखेंगे। तो इसको देखिए, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों को कॉम्पिटेटिव में हर एक बार आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आंख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? ये था हमारा प्रश्न। देख लेते हैं इसको क्या कहा गया। पहले आंख को हाथ कहा और हाथ को मुंह कहा दिया गया। स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। मुंह को कान कहा गया है और कान को मुंह को कान कहा गया और कान को नाक कहा गया है। कान को मुंह को कान कहा गया है, मुंह को कान कहा गया है, कान को नाक कहा गया है, नाक को जीभ कहा गया है, नाक को जीभ कहा गया है। तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए समय ना गवाते इसको समझा देते हैं। आंख को हाथ कहा गया है, हाथ को मुंह कहा गया है, मुंह को कान कहा गया है, कान को नाक कहा गया है, नाक को जीभ कहा गया है। तो फ्रेंड, निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? तो मनुष्य कान के द्वारा सुनता है, कान के द्वारा सुनता है। लेकिन हमको समझने का बात है, मनुष्य कान के द्वारा सुनता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो आंसर है वो कान नहीं होगा फ्रेंड। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कान को क्या कहा गया है। तो कान को कहा गया है नाक। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसका आंसर नाक होगा। ये इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए, काफी अच्छा तरीका से इसको सोल्व कर दिया। किसके द्वारा सुनता है? तो कान के द्वारा। कान को क्या कहा गया है? नाक कहा गया है। बस इसका आंसर नाक हो जाएगा फ्रेंड। देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रकार के। तो मैंने मोटा मोटी 4 रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व किया है। यदि आप लोगों को हमारा रीजनिंग के प्रश्न और उत्तर अच्छे लगे होंगे और जो सोल्व करने का तरीका है वो अच्छा लगा हो, तो हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे मित्रों के पास जरूर शेयर करें जिनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है। उनको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।